नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है फिज़िक्स वंडर्स, जिसमें मैं फ़िज़िक्स के वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने अभी तक फिज़िक्स में पढ़ा है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो पढ़ चुके हैं हम उसमें, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करती है, इट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डायमेंशंस बड़ी हैं, जिनका साइज़ बड़ा है, जिनको हम नेक्ड आई से देख पा रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब कौन करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे कि हमने प्लैनेटरी मोशन पढ़ा है, हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, केपलर्स लॉ पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। तो ये सब किस में इंक्लूडेड है, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, वहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है, इट डिस्क्राइब्स द मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन, उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे प्रिंसिपल्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करती है, और ऐसे प्रिंसिपल्स जो क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करती है, और इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि सबसे पहले वेव एग्जिबिट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स वेव एग्जिबिट्स ओनली वेव प्रॉपर्टीज एंड मैटर एग्जिबिट ओनली पार्टिकल प्रॉपर्टीज। वेव जो है वो सिर्फ वेव की ही प्रॉपर्टीज शो करेगी, और मैटर जो है वो सिर्फ पार्टिकल की प्रॉपर्टीज ही शो करेगी। ठीक है, ये एज पर क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन वहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, वेव कैन एग्जिबिट वेव एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वेव जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। एंड मैटर कैन एग्जिबिट पार्टिकल एज वेल एज वेव प्रॉपर्टीज। और जो मैटर है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी। तो ये कुछ नया है जानने के लिए। ठीक है, हम सबको पता है कि वेव जो है वो वेव की प्रॉपर्टीज़ शो करेगी और पार्टिकल जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोल रही है कि वेव वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। सिमिलरली पार्टिकल पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करता है और क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा अलग फॉलो करता है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइट। लाइट क्या है, लाइट इज़ मेड अप, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लाइट जो है वो वेव तो है। ठीक है, इसके अलावा लाइट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो कुछ पार्टिकल से, कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल से बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, तो लाइट एज पर क्वांटम मैकेनिक्स लाइट वेव भी है, और वहीं पे लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। और उन पार्टिकल्स की एनर्जी, उन पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है, एक फोटोन के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ये एक कॉन्स्टेंट है एच, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल कर रही है वो क्या है, न्यू। ठीक है, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स लॉ। तो प्लैंक्स लॉ क्या कहता है, प्लैंक्स लॉ कहता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं, और उन फोटोन की एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ से ये जो लॉ है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वेव कैन एग्जिबिट वेव एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टीज़, कि वेव वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, सेकेंडली
अब ये पढ़ते हैं हम, मैटर कैन एग्जिबिट पार्टिकल एज वेल एज वेव प्रॉपर्टीज़, कि मैटर जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है। ठीक है, तो मैटर पार्टिकल्स हैव वेव एसोसिएटेड विद इट। तो ये क्या, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है जो कि क्या कहती है कि हर एक मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। हर एक मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड, जैसे मैं मैटर पार्टिकल में ले लूँ इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है लेकिन इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। सिमिलरली प्रोटॉन पार्टिकल तो है लेकिन इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बताया था मैटर कैन एग्जिबिट पार्टिकल एज वेल एज वेव प्रॉपर्टीज़, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। और ये किसने बोला था, ये इसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि हम एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम पढ़ते हैं, मान लो कि कोई बॉल है और मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसकी क्या पोजीशन रहेगी। ठीक है, पोजीशन फाइंड करनी है जिसको मैं s से भी डिनोट कर सकती हूँ, और क्या मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, ये हम फाइंड करेंगे। तो एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और टाइम 5 सेकंड पे हमें उसकी पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करना है, और हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या है हमारे पास 2, टाइम क्या है हमारे पास 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 है और टाइम 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके चलिए एक्सेलरेशन भी 2 ले लेते हैं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 25 इक्वल टू 35। तो हमारे पास पोजीशन आ गई s इज इक्वल टू 35। बाकी मैं यहाँ पे नीचे कर देती हूँ। ठीक है, तो पोजीशन क्या आ गई हमारे पास 35 मीटर। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हमने क्या ली थी 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी 2 और टाइम हमने लिया था 5। 2 प्लस 5 2 जा 10, तो ये हो गया 12। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। और मान लो कि जो भी हमारे पास बॉल थी उसका मास था 15 ग्राम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास हम मान लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 12। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 180। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमने एक ही टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमने पोजीशन भी फाइंड कर ली और मोमेंटम भी फाइंड कर लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक ही टाइम पे हमने पोजीशन भी फाइंड कर ली और मोमेंटम भी फाइंड कर लिया। ये क्लासिकल मैकेनिक्स हमें अलाउ करती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, एज पर क्वांटम मैकेनिक्स पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम, कि एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम
वो भी दोनों सही सही एक्यूरेटली हम नहीं निकाल सकते, और इसको हम हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली हम नहीं निकाल सकते। दिस इज़ कॉल्ड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको बता दिया कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एक टाइम पे हम पोजीशन मोमेंटम नहीं निकाल सकते, लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, और मैटर जो है वो वेव की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने बुक्स में भी पढ़ा, आपके टीचर्स भी आपको बताते हैं, लेकिन इन सबको कैसे मान लें? ठीक है, आपको बता रहे हैं, आपको वीडियो में बताया है, आपको बुक्स में बताते हैं, नेट पे गूगल पे ये सब लिखाता है, तो इसलिए मान लें? कोई रीज़न तो होगा इसको मानने का कि क्यों हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, क्यों लाइट वेव की प्रॉपर्टीज़ और मैटर की प्रॉपर्टीज़ दोनों शो करती है, और क्यों मैटर जो है वो वेव की और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो इसको कैसे मान लिया जाए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो फिनोमिना है, इसको मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू दोनों के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो एज़ पर क्लासिकल मैकेनिक्स लाइट इज़ अ वेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइट को वेव मान के मतलब कि एज़ पर क्लासिकल मैकेनिक्स हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो को एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में होता क्या है, जो लाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये लाइट आ रही है। ठीक है, एज द लाइट गोज़ फ्रॉम रेयरर, क्योंकि ये हवा से पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जा रही है, एज द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे और लाइट क्या होगी, जैसे बेंड करेगी और साथ ही लाइट 7 कलर्स में टूट जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही रेस दिखाई हुई हैं, लेकिन 7 कलर्स में टूटेगी। ठीक है, 7 कलर्स में टूट गई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि लाइट क्या है, अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर गई, और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है, और लाइट क्या बाहर निकल रही है ड्रॉप से। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो ड्रॉपलेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, 7 कलर्स में टूट रही है और बाहर निकल रही है, तो ये हमें 7 कलर्स जब दिखाई देते हैं और ऐसे रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो हो गया क्लासिकल मैकेनिकली, जब हमने लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन किया। अब हम क्वांटम मैकेनिकली मतलब कि लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, लाइट के जो पार्टिकल हैं उनको हम बोलते हैं फोटोन, और उनकी एनर्जी क्या होती है, E=h²। ठीक है, तो अभी हम लाइट को फोटोन मान के एक्सप्लेन करेंगे। तो होता क्या है, हमें पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, H2O। ठीक है, तो जब फोटोन रेन ड्रॉप के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जो एटम्स है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये क्या हो जाते हैं, ये इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फोटोन को अब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स है, ये क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास मिली है इसको अपने अंदर से निकाल के रिलैक्स होना चाहेंगे, अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहेंगे, और ऐसा ही करेंगे। कुछ टाइम बाद ये जो मॉलिक्यूल है, ये इस फोटोन को, ये एनर्जी जो उनको मिली है उसको बाहर निकाल देंगे और खुद स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन जो फोटोन ये बाहर निकालेंगे वो फोटोन अलग एनर्जी का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही फोटोन को अब्जॉर्ब किया इन मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, जैसे ही फोटोन को इन मॉलिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब किया तो वो वाइब्रेट करने लग गए, तो कुछ जो एनर्जी थी वो उन्होंने यूज़ कर ली, और जो एनर्जी बच गई वो इन्होंने बाहर निकाल दी। ठीक है, तो अब जो फोटोन बाहर निकला है वो क्या है, वो डिफरेंट
वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बताया कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू, एच न्यू। ठीक है, तो फोटोन के पास कुछ एनर्जी थी, जब उसको अब्जॉर्ब कर लिया एटम्स ने, मॉलिक्यूल्स ने, तो वो एनर्जी कुछ यूज़ हो गई और बाकी जो एनर्जी बच गई वो उन्होंने बाहर निकाल दी। तो एनर्जी, अब फोटोन ऑफ डिफरेंट एनर्जी बाहर निकला है। ठीक है, और अगर एनर्जी चेंज हुई है तो फ्रीक्वेंसी में भी तो चेंज होगा, कुछ अलग फ्रीक्वेंसी का फोटोन, कुछ अलग वेवलेंथ का फोटोन बाहर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो रहा है, बहुत सारे फोटोन्स बहुत सारे रेनड्रॉप्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स बाहर आ रहे हैं और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही उनका कलर होगा, तो इस तरह से हमें रेनबो दिखाई देता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है और क्लासिकल मैकेनिक्स ने लाइट को एज अ वेव लेके एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों, मैंने आपको एक फिनोमेना बताया जिसको मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे वर्क करती है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, और क्वांटम मैकेनिक्स कैसे वर्क करती है और किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स है हमारे पास और वो चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की क्या ज़रूरत है, हम क्यों पढ़े क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत इसलिए है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, कुछ फिनोमिनास को ही एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फिनोमिनास दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना था जिसको जब हमने लाइट को एज अ वेव मान के एक्सप्लेन किया तो वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। जब हमने लाइट को एज अ वेव माना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, जो प्लैंक ने थ्योरी दी थी, जो प्लैंक ने बोला था कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी है लाइट का, तो उन्होंने लाइट को पार्टिकल मान के इस इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जब हमने लाइट को पार्टिकल माना तो ये फिनोमिना सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो ये एक ऐसा फिनोमिना था जिसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई और फिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इसको एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, सिमिलरली कॉम्पटन इफेक्ट भी ऐसा ही एक फिनोमिना है जिसको हम लाइट को अगर वेव मान के एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है, तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इन फिनोमिनास को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लैंक्स लॉ, ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन तीनों पे मैं ये नेक्स्ट वाली वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।